समर्थन में आज झारखंड में आदिवासियों की ओर से न्याय आक्रोश यात्रा निकाला जा रहा है। ये न्याय आक्रोश यात्रा पैदल और बाइक रैली के रूप में निकाला जा रहा है। आपको बता दें कि जहां एक और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सलाखों के पीछे है, वही आदिवासी के लोग इनका समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। आइए क्या कुछ कह रहे हैं आदिवासी समाज के लोग, आइए सुनते हैं। क्या यात्रा है? सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ आज के दिन न्याय मार्च है, ये आक्रोशित इसलिए है माननीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जो जनता द्वारा चुनी हुई सरकार है उसे ये सदन करके जेल भेजने का जो काम किया है उसके तहत हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये विरोध प्रदर्शन तब तक चलेगा जब तक हेमंत छूट न जाए, तब तक ये प्रदर्शन जारी रहेगा। पूरे आदिवासी समाज के द्वारा आज न्याय आक्रोश यात्रा निकाला जा रहा है। जिस तरह से हम लोग जान रहे हैं बेकसूर में जेल भेजा गया, उसका हम लोग मन में गुस्सा है, आज हम लोग विरोध करके प्रकट कर रहे हैं। देखिए, जब से केंद्र में भाजपा आरएसएस की मोदी की सरकार बनी है, तब से खासकर झारखंड के आदिवासी निवासियों के अधिकार पर हनन हो रहा है और आदिवासियों को टारगेट करके जेल में डालने का काम किया जा रहा है। आदिवासी माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पावर का दुरुपयोग करके केंद्र सरकार के द्वारा ईडी सीबीआई लगाकर बिना सबूत के जमीन के केस के सिलसिले में जेल में बंद किया गया है, जबकि बरगाई अंचल के अंतर्गत 8 एकड़ जमीन का मामला है, उसमें हेमंत सोरेन की संलिप्तता अभी तक पूरी तरह से साबित नहीं हो पाया है। इसके बावजूद आज केंद्र सरकार के द्वारा ईडी सीबीआई लगाकर हेमंत सोरेन को जेल में फंसाने का काम किया गया है। आज पूरे आदिवासी समाज की युवा आक्रोशित है कि आदिवासी युवा उनकी आवाज को दबाने नहीं देंगे और आदिवासी मुख्यमंत्री को अविलंब रिहा करने की मांग करता है, क्योंकि भाजपा आरएसएस की सरकार के द्वारा आदिवासी मूलवासियों की आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। और भाजपा आरएसएस सरकार के द्वारा, केंद्र की सरकार द्वारा यहाँ पर झारखंड की खनिज संपत्तियों को लूटने पर अडानी अंबानी को जमीन को देने का प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है। इसलिए आदिवासी मुख्यमंत्री को जेल में फंसाने का काम किया गया और आदिवासियों को दबाने का जो प्रयास किया जा रहा है, उनकी आवाज को दबाने का प्रयास किया गया, इनका विरोध करते हैं हम लोग आज और आदिवासी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अविलंब रिहा करने की मांग करते हैं। अलबिन लकड़ा सामाजिक कार्यकर्ता आदिवासी समाज से, क्योंकि हेमंत सोरेन हम आदिवासियों का अगुआ है और आप देख रहे हैं कि जब देश में एक मुख्यमंत्री सुरक्षित नहीं है तो हमारे जंगल झाड़ से आने वाले आदिवासी भाई बहन कहाँ सुरक्षित रहेंगे। देश में जिस तरह से मनुवादी विचारधारा और आरएसएस की विचारधारा काम कर रही है, उस सब के विरोध में आज पूरा आदिवासी समाज एकजुट होकर निकला है। आप देख रहे होंगे कि एसटी कानून होने के बाद भी हम आदिवासियों को न्याय नहीं मिल पाता, इसलिए न्यायपालिका आपका जो रैली है वो आदिवासी के लिए, कोई पार्टी के लिए नहीं है, जेएमएम या फिर बीजेपी के खिलाफ कुछ नहीं, बस आदिवासी के लिए। आप देख रहे होंगे कि यहाँ किसी भी पार्टी का झंडा नहीं है, यहाँ पर जितने भी साथी है उन सबका एक ही मांग है, हमारे आदिवासी अगुआ को रिहा करना और हमारा मुड़र पहाड़ जो पिठोरिया में है वहाँ पर जिस तरह से मनुवादी विचारधारा बीजेपी और आरएसएस के द्वारा अतिक्रमण हो रहा है उसके विरोध में ये विरोध मार्च है। आप देख रहे होंगे कि एसटी कानून के बाद जब आज तक के एंकर पर केस होता है उसको भी सुप्रीम कोर्ट से राहत दे दिया जाता है, उन सब के विरोध में। और आपको पता होगा कि झारखंड में दखल देने का मामला अभी तक लंबित है। हम न्यायपालिका से ये मांग करेंगे कि दखल देने जल्द से जल्द लागू किया जाए और हमारे मुखिया हेमंत सोरेन जी पर अभी तक कोई भी दोष साबित नहीं हो पाया, उसको अविलंब रिहा किया जाए, अन्यथा हम बीजेपी आरएसएस के जितने भी दलाल है, जितने भी अगुआ हैं। आपने ये कहा कि ये जो आपका आक्रोश है वो किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है या फिर किसी पार्टी के समर्थन में नहीं है, बस आदिवासी के लिए, तो फिर आपका बीजेपी कहाँ से आ रहा है? बीजेपी इसलिए आ रहा है क्योंकि आप आज जहाँ कहीं भी देख ले आदिवासियों के धार्मिक स्थल देवी मड़ई हो या सुतेम्बे पहाड़ है या और जितने पहाड़ है, सब पर आदिवासी के अगेंस्ट जो बीजेपी आरएसएस की विचारधारा वो कितनी तेजी से काम कर रही है। अभी आपने देखा होगा कि राम मंदिर का उन्होंने उद्घाटन किया, लेकिन उन्होंने हम लोगों के जो देवी मंडप होता है, देवी मड़ई होता है, हमारे मुड़र पहाड़ है, वहाँ उन्होंने अपने आरएसएस का झंडा लगाने का काम किया है, जिसका आदिवासी समाज पुरजोर विरोध करता है। और मैं सोनू मुंडा काके सरना समिति। तो देखा आपने किस तरीके से आज आदिवासी समाज की ओर से पैदल न्याय यात्रा और बाइक रैली निकाली गई। इनका कहना है कि हम पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के समर्थन में है, हम किसी पार्टी के समर्थन में नहीं है, बल्कि आदिवासी नेता के और आदिवासी बेटा के समर्थन में यहाँ पर है। जिस तरीके से ईडी ने झूठे दस्तावेज जारी कर पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सलाखों के पीछे भेजा है, ये साफ तौर पर गलत है। केंद्र सरकार की ये एक बड़ी साजिश है। हम जब तक पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को न्याय नहीं मिलेगा तब तक ये जो हमारा आक्रोश है वो इसी तरीके से जारी रहेगा। अपने वीडियो जर्नलिस्ट रवि के साथ महक में सदन।